मैं विनोद वार्ता पोर्टल के माध्यम से वो आपको एक ऐसी जगह में पतरामपुर जसपुर में पहुंचा हूं, जहां पे भारतीय स्टेट बैंक द्वारा शिविर का आयोजन किया गया है। और ये देखो इतना बड़ा इन्होंने हॉल तैयार किया है। और यहां पे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषणा भी की गई थी, गांव-गांव में कैंप लगाए जाएं, जिनके खाते सक्रिय नहीं हैं सक्रिय हों। उसी उद्देश्य से आरबीओ रुद्रपुर हल्द्वानी के अधिकारियों द्वारा ये कैंप का आयोजन बहुत बड़ा किया गया है। और यहाँ सीएसपी, यहाँ 3 सीएसपी हैं, उन्होंने अपने स्टार लगाए हैं। अधिकारी लोग यहाँ पहुँच गए हैं। ये सब आप देख रहे हैं, बहुत बड़ा अरेंजमेंट यहाँ किया गया है। और ग्राहकों को हर तरह की सुविधाएं यहाँ प्रदान की जाएंगी। और ये देख रहे हैं, हम ट्रेनर हैं, ये अधिकारी लोग हमारे तक पहुँच गए हैं और इस टाइम तैयारी चल रही है। थोड़ी देर बाद आपको और इसका विवरण देंगे। ये पतरामपुर में हम पहुँचे हैं और अब मैं आपको ऐसे अधिकारी से एफआई चीफ मैनेजर से मिलने दूंगा और मैं इनसे जानकारी आपको दूंगा कि जो आज ये कैंप लगाया गया है, श्री हमारे प्रेम बरफाल जी इस संबंध में मुझे कुछ जानकारी दे देंगे। सर, पतरामपुर में एक बहुत बड़ा कैंप आपने आयोजित किया है, इस संबंध में आप क्या जानकारी देना चाहेंगे कि जिससे लोगों को इसका आपका संदेश पहुँचे? आज जो है स्टेट बैंक के जो है एक शाखा पतरामपुर में जो है के द्वारा आयोजित एक वित्तीय समावेशन संसदीकरण अभियान के तहत एक कैंप लगाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जब 2014 में भारत सरकार के द्वारा पूरे विश्व भर में जो है प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ हुआ था, तो उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि देश के हर गांव तक बैंकिंग सुविधाओं को पहुंचाया जाए। उसके तहत जो है कई चरणों में काम हुए। जैसे कि पहले चरण में उन गाँव को निर्धारित किया गया जहाँ पर जिस गांव की पॉपुलेशन जो है 5000 से अधिक है। उसके बाद उस सारे गांव को कवर करने के बाद छोटे गांव को चिन्हित किया गया, जिसमें 2100 से ज़्यादा की जो पॉपुलेशन है उस गांव को निर्धारित किया गया। उसके उपरांत भारत सरकार ने ये निर्णय लिया कि इस योजना को जो है पूरे पैन इंडिया लेवल पर इसको कार्यक्रम को लागू किया जाए, चाहे वो गांव की जनसंख्या 100 हो चाहे 200 हो। तो इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए बैंकों का सहयोग बहुत ज़रूरी था, जिसके तहत भारत सरकार ने एसबीआई को एक मौका दिया कि आप एक लीड रोल लेकर इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। तो जिसके तहत भारतीय स्टेट बैंक ने जगह जगह पर जहां पर 5000 से ज़्यादा जनसंख्या वहां पर शाखा खोलने का प्रयास किया। और छोटे गाँवों में जहाँ संभव नहीं था वहाँ पर हमारे भारतीय स्टेट बैंक के ऑथराइज सीएसपी को नियुक्त किया गया, जिसके तहत हमारे आज 80,000 से ज़्यादा सीएसपी है और 22,000 से ज़्यादा हमारे स्टेट बैंक की शाखाएं हैं, जो मिलकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो कुल हमारा जो लक्ष्य था कि 1 लाख हमारे जो शाखाएं होंगी, जिसमें सीएसपी भी इंक्लूड है और हमारे शाखा भी इंक्लूड है। तो हम इस योजना को, भारत सरकार की योजना को जन जन तक पहुँचा चुके हैं। तो आज का जो ये संसदीकरण का जो ये कैंप लगाया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि पिछले 10 सालों में जो हमने अचीव किया है वो लगभग हमने जो है लगभग भारत सरकार को ये आभास हुआ कि हमने लगभग काफ़ी हद तक हमने इसको कवर कर चुका है। लेकिन फिर भी कुछ कारणों से हम लोग कुछ क्षेत्रों तक हम नहीं पहुंच पाए हैं। तो उसके तहत हमने पूरे, जैसे हम पतरामपुर में लगा रहे हैं, इस तरह पूरे इंडिया लेवल में 2,70,000 ग्राम पंचायतों में और नगर पालिका के छोटे छोटे कस्बों में इस तरह के कैंप लगाकर ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है कि जिनको जो है भारत सरकार की योजनाओं का लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है। तो हम आज पतरामपुर शाखा के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बहुत सारे हमारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट आने वाले हैं, जिसमें हमारे उप महाप्रबंधक कुमाऊं परिक्षेत्र, जिसमें चमोली जिला भी एक शामिल है, हमारे उनको आज यहाँ लीड करेंगे। उसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अधिकारी आ रहे हैं, नाबार्ड से हमारे यहाँ अधिकारी आ रहे हैं। उसके अलावा LDM लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हमारे यहाँ रहेंगे। उसके अलावा हमारे पतरामपुर शाखा के सारे स्टाफ लोग और ईओ से काफ़ी वित्तीय समावेशन का पूरा टीम यहाँ आई हुई है। पूरा इंतजाम हमने यहाँ बहुत अच्छे ढंग से कर रखा। और इसके तहत हमने
CSP को भी यहाँ पर हमने 4 CSP को यहाँ लगाया गया है, जो इंस्टेंट जो भी हमारे यहाँ पर प्रिय ग्राहक यहाँ आएंगे उनको तुरंत जो है जो भी भारत सरकार की सेवाएं हैं, चाहे वो जनधन खाता हो, चाहे वो अटल पेंशन योजना है, चाहे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, चाहे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, उनको तुरंत यहाँ पर नामांकन उनका किया जाएगा और ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि की बात होगी। तो मैं आपके प्रेस के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा सारी जनता को कि आप इस एक तो एक कैंप है, यहाँ पर हम लोग एक अवेयरनेस देंगे, जो भी लोग यहाँ आएंगे वो अपने परिवार लोगों को, अपने मित्र लोगों को इस बारे में अवगत कराएंगे और आने वाले समय में जो भी हमारे जो छूट गए हैं, जो हमारे भारत सरकार की बहुत ही अच्छी योजनाएं हैं, बहुत ही कम प्रीमियम में 20 रुपये में आपको 2 लाख का बीमा मिल जाता है, 436 रुपये में आपको दूसरा एक बीमा मिल जाता है, API में आपको 1000 से लेकर 5000 तक का बीमा बहुत कम प्रीमियम मिल जाता है। इस भारत सरकार की योजनाओं को हर परिवार के हर व्यक्ति, पात्र व्यक्ति को इससे हम लोग पहुँचा के रहेंगे। धन्यवाद। अभी आपने FI के चीफ मैनेजर का स्टेटमेंट सुना। उन्होंने कहा अभी देखो कार्यक्रम चल रहा है, अभी मैं आपकी मुलाकात FI मैनेजर से करवाऊंगा, उनके विचारों को भी आपको अवगत करवाया जाएगा। अभी मैं मिलता हूं, अभी उनसे पहुंचता हूं, उनसे इस कैंप के बारे में कुछ जानकारी लूँगा कि आपने इतना बड़े कैंप का आयोजन किया है, इसके बारे में अपने विचार व्यक्त करेंगे और अपना संदेश देंगे देशवासियों को। क्या कहना है सर? धन्यवाद जी। आज हम जो है सेचुरेशन कैंप लगाने जा रहे हैं पतगांव ग्राम पंचायत में, जो भारत सरकार के द्वारा जो है वित्तीय समावेशन के लिए लगाया जा रहा है, जिसमें PMJDY प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जो भी खाते खुल रहे हैं और गांव-गांव में बैंकिंग सेवाएं दी जा रही है। और इसमें जैसे जीवन ज्योति, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना की सभी को जानकारी दी जाएगी। और यहीं पर मैं बात समाप्त करता हूँ। जी से मैं जानकारी लेना चाहूँगी जी, कैंप आयोजित किया गया है, इससे लोगों को क्या लाभ मिलेगा और किस उद्देश्य से लगाया गया इतना बड़ा कैंप? नमस्कार सभी को। ये जो प्रधानमंत्री द्वारा खाते खोले गए थे, जनधन खाते, उनको 10 साल पूरे हो गए, जिनकी KYC करनी बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से काफ़ी खाते कुछ हमारे बंद भी पड़े हुए हैं। सबसे मेन हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा कि KYC करने वाले खातों को दोबारा से चालू किया जाए और यहाँ नए खाते खोले जाएंगे जनधन योजना के तहत। और यहाँ कुछ जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योति, अटल पेंशन योजना, इनकी भी हम यहाँ पर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देने की कोशिश करेंगे। हमारा यही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये सुविधाएं पहुँचें। इन्होंने कैंप में अपना वो लगाया है, नितिन कुमार जी से पूछना चाहूँगा जो ये कैंप आयोजित किया गया है और इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा सा अपने विचार कि इस कैंप से आप कितनी लोगों को सुविधाएँ दे पाएंगे, क्या है? भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी सुविधाओं के बारे में बताया जा रहा है। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री जन धन योजना के जो अकाउंट खुलते हैं उसके बारे में मुख्य रूप से इस कैंप के बारे में बताया जाएगा और इसके क्या लाभ हैं, किस तरीके से लोग अपनी फैमिली को सुरक्षित कर सकते हैं इन लाभ के बारे में, इन योजनाओं से, उसके बारे में जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप आगे चढ़ के और आगे बढ़ के मतलब अपने परिवार के लिए अपना कोई बीमा या कोई इस टाइप का करें, जिसमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में किसी प्रकार से मृत्यु होने पर जो है 2 लाख रुपए की धनराशि जो है भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से दी जाती है। और जिसमें जो है अगर एक्सीडेंट के माध्यम से किसी का अगर कोई डेथ होती है या कोई मृत्यु होती है तो उसमें जो है 2 लाख रुपए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के माध्यम से और 2 लाख रुपए सुरक्षा बीमा योजना के माध्यम से 4 लाख रुपए की धनराशि प्रत्येक परिवार को दी जाती है। नितिन जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो ये कैंप लगा है आप लोगों को इसका लाभ मिलेगा? बैंक ने सबसे पहला प्रतापपुर में ही आयोजित किया है, इससे आप लोगों को क्या मनोबल मिलेगा बैंक द्वारा किया गया है और ग्राहकों का लाभ आप दे पाएंगे? बिल्कुल, हमने जो है बीच में कैंपिंग बीच में भी हम कैंप लगाते हैं स्टेट बैंक की तरफ से। और बाकी जो है हमारी स्टारफिन PLS कंपनी स्टारफिन प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से भी हमारे हर महीने कैंप लगाए जाते हैं, जिसमें बच्चों के, बड़ों के, सभी के जो है जनधन खाते खोले जाते हैं, फ्री सेवा प्रदान की जाती है जिसमें। और बाकी जो है हर प्रकार की सेवाएं हमारी दी जाती हैं और हमारी ओर से मंथली 50-100 लोगों को बैंक के लिए जोड़ा जाता है, जिसमें जनधन योजना अकाउंट शामिल है।
और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और सुरक्षा बीमा और अटल पेंशन योजना शामिल है। आपको बैंक का सहयोग मिलता है? बिल्कुल, हमें बैंक का सहयोग प्राप्त होता है। इसके अंदर सही प्रकार की सारी जानकारी हमें बैंक से मिलती है। क्लेम संबंधी और एनरोलमेंट संबंधी सारी जानकारी जो है बैंक से हमें प्राप्त होती है। आपको इस केंद्र में चलाने में किसी प्रकार की परेशानी या किसी प्रकार की तो नहीं होती है कोई जिससे समस्या नहीं सहयोग होती, ना किसी मिलता प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अब सर्वर और सारी चीज़ों को सुदृढ़ कर दिया गया है और स्टेट बैंक का सर्वर अब बेहतर है सभी बैंकों से। धन्यवाद। CSP का निरीक्षण किया अधिकारियों के साथ आ चुके हैं। कुछ ही देर में कार्यक्रम शुरू होने वाला है। हमारे चीफ मैनेजर खड़े हैं, FI मैनेजर खड़े हैं और साथ में DC हमारे खड़े हैं और इधर सब भीड़ कुछ लोग पहुँच गए हैं, हम देख रहे हैं ये सब और ग्राहक भी आ चुके हैं और अभी कुछ ही देर में कार्यक्रम आरम्भ होने वाला है। मान्यवर लोगों का मैं भारतीय स्टेट बैंक पत्रापुर शाखा जो RBO 5 के उधम सिंह नगर के क्षेत्र में आता है और ये से आंचलिक कार्यालय हल्द्वानी की ओर से यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ और आप सभी लोगों को बधाई देता हूँ कि आप लोग यहाँ पर एकत्रित इसलिए हुए हैं। भारत सरकार के द्वारा जो संचालित कई लाभकारी योजनाएं हैं उससे आप कितने लाभान्वित हैं और भारत सरकार की क्या या आगे आने वाली क्या योजनाएं हैं उसके बारे में आपसे बहुत जानकारी यहाँ मिलेगी। आज हम लोग यहाँ पर जो एकत्रित हुए हैं उनका मेन मकसद है कि 2014 को भारत सरकार के द्वारा पूरे देश में प्रधानमंत्री जन धन योजना का लागू किया गया था और उसके बाद हर गांव में एक फेज मैनर में इसको चालू करने के लिए भारत सरकार ने अपना योगदान दिया था, जिसमें कि बड़े बड़े गाँव को और छोटे गाँव को शामिल किया गया था। तो जिसमें कि हमारे लगभग 10 साल में हम लोगों ने जो है जो हमारी वित्तीय समावेशन से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं उनको हमने इस पूरे पैन इंडिया लेवल पर एक अपेक्ष लेवल पर हम उस तक पहुँच चुके हैं, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक और अन्य सभी बैंकों का बहुत बड़ा योगदान है। तो आज उसी उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर मंच में हमारे उपस्थित हैं बैंकर्स हैं, प्लस यहाँ के जो लोकल क्षेत्र के काफ़ी सम्मानीय व्यक्ति हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। सर्वप्रथम जैसे कि एक प्रथा से है, हम आज के इस मीटिंग के लिए जो है हमारे कुमाऊँ प्रक्षेत्र के जिसमें सारे कुमाऊँ के डिस्ट्रिक्ट हैं प्लस गढ़वाल का एक चौबोली डिस्ट्रिक्ट आता है, उनके कंट्रोलर हैं हमारे DGM सर श्री राजीव रंजन सर। तो आज मैं उनको जो है इस समारोह के लिए जो है उनको अध्यक्षता के लिए मनोनीत करता हूं और साथ में हमारे क्षेत्र 5 के उधम सिंह नगर के रीजनल मैनेजर जो इस पूरे उधम सिंह नगर एरिया को जो है अपना कंट्रोल करते हैं, जिनके अंदर ये पत्रापुर क्षेत्र भी आता है, ब्रांच भी आता है, उनको जो है विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ पर मैं उनका स्वागत करता हूँ। और हमारे सम्मुख नाबार्ड से हमारे DDM डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर सर यहाँ आए हुए हैं श्री राजीव प्रियदर्शी जी, मैं उनको जो है यहाँ जो है विशिष्ट अतिथि और हमें मुख्य अतिथि के रूप में इनको यहाँ मैं सम्मानित करता हूँ और उनको पद ग्रहण के लिए सम्मानित करता हूँ। और उसके अलावा हमारे यहाँ जो है मंच में आसीन हैं जो लीड डिस्ट्रिक्ट होते हैं, जैसे कि यदि पूरे डिस्ट्रिक्ट जिला उधम सिंह नगर के विकास के बारे में यदि किसी को कोई जानकारी है तो हमारे वो लीड बैंक मैनेजर होते हैं, वो हमारे मंच में आसीन हैं, चाहे वो स्टेट बैंक हो, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो, चाहे वो कोई भी बैंक हो। पूरा यदि बैंकिंग एरिया में कोई भी डेवलपमेंट का जो जिम्मा सौंपा गया है तो हमारे लीड बैंक मैनेजर तो सारे बैंक उनको रिपोर्टिंग करते हैं, तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। इस जो हम लोग ये अभियान चला रहे हैं इसको आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और हमारे LDM सर हैं श्री चिराग पटेल जी, जो पूरे उधम सिंह नगर में LDM का कार्यभार। उसके अलावा हमारे सम्मानीय यहाँ के लोकल एग्जीक्यूटिव में उनका नाम सब हमारे सम्मानीय हैं। हो सकता है कि इसमें बहुत सारे जो है ग्राम प्रधान भी होंगे जो अभी जुलाई महीने में ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ था उसमें वो निर्वाचित होकर आए हैं, हम उनको बधाई देते हैं। और जहाँ तक उनके क्षेत्र के गांव के पंचायत की विकास की बात है, उनके विकास का उनको उत्तरदायित्व दिया गया है, लेकिन उसके उत्तरदायित्व में हमारा भारतीय स्टेट बैंक हमेशा साथ खड़ा रहेगा। और हम चाहेंगे कि हम जो है SBI वो हर गाँव पंचायत में प्रत्येक परिवार तक ग्राम
उसको विकास करके एक आइडियल विलेज बनाने का प्रयास हम लोग करेंगे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे क्षेत्र 5 के रीजनल मैनेजर श्री संजीव कुमार सर से निवेदन करूंगा कि वो हमारे आज के अध्यक्ष महोदय को मुख्य से उनका स्वागत करें। यहाँ देख रहे हैं तो हम लेते रहना वीडियो देख रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं डीएम साहब का, रेलवे मंत्री का, हमको भेंट करी गई। अब मैं श्री संजीव कुमार से निवेदन करूंगा कि हमारे नाबार्ड से आए हुए हैं मुख्य अतिथि श्री राजीव प्रियदर्शी जी का गुलदस्ते से इनका स्वागत करें। स्वागत देख रहे हैं हम वीडियो के माध्यम से। अब मैं जो है उधम सिंह नगर हमारे स्टेट बैंक के जो है जो एफआई का पूरा कार्यभार देखते हैं श्री महिमन सिंह धनसुतो जी, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि हमारे लीड बैंक ऑफिसर जो LDM है श्री चिराग पटेल जी का मुख्य से स्वागत करें। स्वागत कर रहे हैं, देख रहे हैं और बाकी जो हमारे जो सम्मानीय हमारे मंच में बैठे हैं उनका मैं स्वागत करता हूं और उनके लिए हमें अलग से जो है अभी बैंक में मीटिंग भी हम लोग लगाएंगे जिसमें कि हम लोग ग्राम पंचायत के आगे के रणनीति के बारे में हम लोग उनसे चर्चा करेंगे। और अब मैं जो है थोड़ा सा मैं जो आज वित्तीय समावेशन मिशन का जो आज संस्कृतिकरण का जो एक अभियान यहाँ पर कैंप लगाया गया है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक कैसे इसका उद्भव हुआ उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। 2014 में जो 15 अगस्त को जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री ने जो है इसका घोषणा किया था और उसी के समय 28 अगस्त के आसपास पूरे भारतवर्ष में इसको लागू किया गया था। तो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी और उस स्तर पर भारत में हर ग्राम पंचायत लेवल पर करोड़ों की संख्या में हमने खाते खोले और उसी के एक साल बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन के कई दायरे को बढ़ाते हुए भारत सरकार ने कई जो है ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले फार्मर्स हैं जो असंगठित क्षेत्र हैं, विशेष रूप से जो ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आज बहुत कम है, ऐसे लोगों को आगे आने के लिए एक विकास के धारा में ले आने के लिए भारत सरकार के द्वारा 4 महत्वपूर्ण जो है योजनाएं चलाई गई, जिसमें नंबर 1 है जनधन योजना, जनधन खाता और जनधन खाते के अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और एक फार्मर्स के लिए एक छोटे से व्यवसाय के लिए बहुत ही लाभकारी है और इसका प्रीमियम बहुत ही कम होता है। तो हम आज जब स्टार्ट हुआ था तो बड़े बड़े गाँव को लेकर स्टार्ट हुआ था 2014 में, जब जिस गांव की पॉपुलेशन जब 5000 से ज़्यादा है उस गांव को चिन्हित किया गया था। बाद में फिर उसको कन्वर्ट करके 2100 जनसंख्या वाले को चिन्हित किया गया। तो बाद में जब भारत सरकार ने सारी सफलता मिल गई थी तो उसके बाद उसको पूरे हर गांव जहाँ उसकी गांव की जनसंख्या 100 हो चाहे 200 हो उस गांव के लेवल पर हम लोग लेकर पहुँचे। इसका एक स्पष्ट उदाहरण है कि हमारे स्टेट बैंक में जहाँ भी दुर्गम क्षेत्रों में इवन जैसे आप देखिए गुंजी है 3000 से ज़्यादा हाइट उसकी मीटर है, वहाँ भी हमने जो है भारतीय स्टेट बैंक खोल रखा और इस तरह की सारी सुविधाएँ वहाँ हमको प्रदान कर रहे हैं। उसके अलावा कारगिल में देखिए, जम्मू कश्मीर में देखिए, इवन इधर राजस्थान में देखिए, बॉर्डर में देखिए, कहीं डिफिकल्ट क्षेत्र में हम लोग ने ये स्थिति को पहुँचाया है। उसके अलावा भारत स्टेट बैंक के द्वारा ऑथराइज CSP हमारे पास इतने संख्या में है कि हर गांव पर हम लोग बैंकिंग सुविधा को पहुँचाने में सफल हुए हैं। तो आज हमारे पास यहाँ पर 4 CSP भी भारत SBI के द्वारा ऑथराइज CSP यहाँ आए हुए हैं। उनका लाभ आप पहले से ले रहे हैं और आज भी तत्काल अभी हम लोग आपको वो लाभ दिलाएंगे। और ये आज का जो मेन मकसद है कि जो लोग इस मुहिम से भारत सरकार की योजनाओं से वंचित रह गए हैं या वो किसी कारण से उसको अपने को सम्मिलित नहीं कर पाए हैं तो उनको सम्मिलित कराने का एक घेरा है कि भारत सरकार ने कहा कि अगर आप छोटे छोटे गाँव लेवल तक एक संसदीकरण का वो लगाए कैंप लगाइए जिसके तहत हम लोग हर ग्राम के प्रत्येक परिवार के हर सदस्य के पास पहुँच सकें। तो आप लोग इसी तरह के जो जिस प्रकार से 15 गाँव में ग्राम पंचायत में हम लोग कैंप लगा रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में 2,70,000 ऐसे कैंप पूरे सितंबर 30 तक हमें लगाने का है। तो ये हम लोग बहुत
स्टार्टिंग हमने ये आपके बदलापुर ग्राम पंचायत को चुना है, इसलिए हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए क्योंकि आप लोग काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं, मैं जो है कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे अध्यक्ष महोदय इस कार्यक्रम के महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक आंचलिक कार्यालय हल्द्वानी से निवेदन करूँगा कि वो मंच को जो है अपने कुछ सलाह जो भी है वो यहाँ देने की हम लोगों को अपने विचारों से अवगत करवाएंगे।